एंड इन्होंने कहा कि नहीं देने, एप्लीकेशन उठा पहले। मैंने कहा भाई एप्लीकेशन तो नहीं मैंने उठानी, आप मेरे जेवरात दो ना, मेरा आपके साथ कोई झगड़ा है ना कोई लड़ाई है। तो इतने में मुझे पीछे से ना उसके बड़े भाई ने रखे ने फायर किया और मुझे फायर लग गया। थाने में बैठ गया, ऐसा कि कमरे में बैठ के टिकटॉक्स बना रहे हैं और कह रहे हैं पर्चा तो बढ़ गया। मेरे पीछे लड़के भी लगाए हैं। जब मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ या आता हूँ या एसपी ऑफिस जाता हूँ आता हूँ, मेरी रैकी लगाई जाती है। एसएचओ कमरे में बैठ के ये काम कर रहे हैं, किस हद तक वो लोग बाअसर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार दिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, दोस्त ही दोस्त का दुश्मन बन गया है, नफ्सा नफ्सी का दौर है। नफ्सा नफ्सी में मादियत परस्ती जो है वो रिश्तों के ऊपर, दोस्ती के ऊपर जो है वो हाइल है। मेरे साथ इशवाक अहमद मौजूद हैं जो लाहौर की मून मार्केट में मोबाइल का कारोबार करते हैं। कारोबार को वुसअत देने के लिए अपने दोस्त से जो है वो 10 लाख रुपए उधार मांगते हैं। तो इनका दोस्त इनको कहता है कि 10 लाख रुपए मैं आपको तब दूंगा जब आप कोई चीज़ गिरवी रखवाएंगे। तो ये जेवर जो है उनके पास रखवाते हैं और इनका दोस्त जो है इनको सूद के शिकंजे में फंसा देता है कि 10 लाख रुपया बमा सूद अदा करने हैं। तो ये जब जो है सूद भी अदा कर देते हैं, 10 लाख रुपया भी दे देते हैं और अपना जेवर जो है अपने ही दोस्त से वापस मांगते हैं, तो इनका दोस्त जो है इनको जेवर नहीं देता। टाल मटोल शुरू हो जाती है कि आज दूंगा कल दूंगा। फिर बात जो है लड़ाई पे पहुंच जाती है और जो है इसको जद्दोकोब करता है और इनके ऊपर फायरिंग कर देता है और फायर जो है इनकी टांग में लगते हैं, जिसकी सीसीटीवी फुटेज एक्सरे की आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। और आपको मैं वो मुआयदा भी दिखा दूं कि जो इन्होंने अपने दोस्त के साथ किया कारोबार के अंदर, और FIR भी इन्होंने जब दर्ज करवाई कि मेरा दोस्त जो है वो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा, तो इनके दोस्त को इसका जो है सदमा पहुंचता है और जो है अनाथ दिखाता है और जो है विक्टिम का शिकार जो है इशवाक होता है। सारी दास्तान हम इशवाक से पूछेंगे कि क्या माजरा हुआ और इशवाक ने इनको क्यों फायर किया और क्यों जो है इनकी पुलिस बात नहीं सुन रही, क्यों जो है इनका जो है दोस्त जो है जो मुल्जिम है वो थाने में है लेकिन अभी उन पर दफात नहीं लग रही और थाने में बैठ के वो टिकटॉक बना रहा है। वो टिकटॉक भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से थाने में टिकटॉक बन रही है। अस्सलाम वालेकुम इशवाक, क्या माजरा हुआ आपको, क्यों आपके ही दोस्त ने गोली मार दी? इसमें भजन माजरा ये हुआ है कि ये 20 नवंबर की बात है। 20 नवंबर को ना तो मैंने एप्लीकेशन दी थी इनके ख़िलाफ़, ये इन्होंने मेरे जेवरात नहीं दिए। तो इन्होंने ना 2-3 दफ़ा मुझे बाहर मिले भी, कहा दे देंगे ऐसे से, एंड इन्होंने कहा कि नहीं देने, एप्लीकेशन उठा पहले। मैंने कहा भाई एप्लीकेशन तो नहीं मैंने उठानी, आप मेरे जेवरात दो ना, मेरा आपके साथ कोई झगड़ा है ना कोई लड़ाई है, आप मुझे मेरी चीज़ें वापस करो, आप अपने घर में अपने घर। तो खैर इन्होंने मुझे धमकी दी कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। मैंने कहा जा यार जो करना है कर ले, मैं ऐसे कह के चल दिया। ये वहीं थे। तो एक दिन गुजर जाता है, 22 नवंबर को ना मैं किसी काम से जाता हूँ, इधर थीम पार्क व्यू नीचे शेराकोट ना सोसाइटी है नीचे 100 फुट रोड पे, तो उधर किसी काम से जाता हूँ। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ तो 10 साढ़े 10 का टाइम होता है, तो वापसी में निकलता हूँ जब, तब 11 बजे का टाइम होता है, पौने 11 या 11 बजे का। तो जैसे ही मैं वापस आ रहा होता हूँ तो आगे से ना 2 बाइक्स पे 4 लड़के आ जाते हैं। उनमें से एक ये होता है असद और एक रखा, ठीक है, जिनके साथ ये मेरा मामला चल रहा था। 2 लड़के साथ और थे, उनका नहीं मुझे पता वो कौन है, ना मैं उनको जानता हूँ। खैर इन्होंने मुझे रोका, मैं रुक गया हूँ। तो असद चल के मेरे पास आया, उसने आते ही मुझे थप्पड़ मार दिए। थप्पड़ मारते मुझे गालियाँ देने लग गया और मुझे 3-4 थप्पड़ और मारे हैं। मुझे भी गुस्सा। अच्छा, थप्पड़ मार दिए, उसके साथ 3-4 बंदे थे और वो आपका दोस्त था। आपको इतना यकीन भी नहीं होगा कि ये नौबत इस मामले पे, इस नैच पे मामला पहुंच जाएगा कि आपको जो है जो आपका हम नवाला और हम पे वाला है वही आपका दस्तो गिरबान बन गया बंदा। किसी के बदलते पता नहीं चलता। इतने मुझे भी गुस्सा आ गया तो मैं भी आगे से गाली दे देता हूँ। इतने में मैं बाइक से उतरता हूँ और उतर के मैं उसकी तरफ, अब मेरी बात है मैं मज़ामत तो करूँगा, मैं करने की कोशिश करता हूँ। उसका बड़ा भाई है, मुझे नहीं पता इनके पास वेपन है या कुछ ऐसा करने आए हैं, मेरे जेनो गुमान में भी नहीं था। तो मैं भी उसको ना थोड़ा सा दिक्का मारा, तो इतने में मुझे पीछे से ना उसके बड़े भाई ने रखे ने फायर किया और मुझे फायर लग गया। मेरे ख्याल से 30 बोर का पिस्टल था उनके पास। तो उन्होंने फायर मारा है, मुझे फायर लगा, मैं गिर गया हूँ। उन्होंने मुझे गालियाँ दी हैं, फायर लगा तो मेरा काफ़ी ब्लड निकल गया। मुझे नहीं फिर पता क्या, फिर वहाँ के मुकामी लोगों ने मुझे उठा के मुझे फ़र्स्ट एड दिलवाई है। फिर अगले दिन मैं गया हूँ
पुलिस स्टेशन 15 पे कॉल भी हुई थी लेकिन पुलिस नहीं आई। कितना जेवर था, कितने तोले? 10 तोले जेवर था मेरा और 10 लाख रुपया लिया था मैंने। वो गिरवी तोला जो है वो तो 2 लाख से ऊपर जा रहा है, यानी कि ये तो फिर अमाउंट 20 लाख से भी ऊपर बन रही है। मेरी तो इतनी बन रही है ना, उनके तो पैसे मैंने दे दिए। 10 लाख रुपए थे उनके और 20 लाख रुपए का उन्होंने जेवर रख लिया आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, वो गिरवी रखा था उन्होंने, इस वजह से उन्होंने मुझे धमकी दी और ये सारा सब कुछ किया उन्होंने मेरे साथ। तो पुलिस स्टेशन गया हूँ, तो मैंने जब एप्लीकेशन दी तो SHO साहब ने एप्लीकेशन ले तो ली और अपने दरवाज में रख ली, कहते करते हैं कुछ, ना टैग लगा के दिया ना कुछ। आपका दोस्त असद जो है वो गिरफ्तार है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं डाली जा रही। हाँ, लेकिन गिरफ्तारी के वजूहात नहीं, दफात नहीं डाली जा रही। तो किसी टाइम भी पुलिस छोड़ सकती है उसको। जी, ये हमने मेडिकल करवाया था, डॉक्टर ने भी गलत मेडिकल किया है, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर को भी अप्रोच की थी, उन्होंने पुलिस स्टेशन भी अप्रोच की थी। बड़े ही बासर लोग हैं और वो थाने में बैठ के SHO के कमरे में बैठ के टिकटॉक्स बना रहे हैं और कह रहे हैं पर्चा तो बढ़ गया। वो इस तरह के वो टिकटॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। पर्चा तो बढ़ गया, ये एक बड़ा सेंटेंस बड़ा वायरल है, बढ़ गया। तो उन्होंने थाने में जो है कानून का मजाक उड़ाया और थाने में बैठ के टिकटॉक बनाई और इसको इशफाक को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ये सारे वर्ड्स यूज़ किए कि पर्चा तो बढ़ गया। वो टिकटॉक भी हम आपको दिखाएंगे कि थाने में जो है इंसाफ मिलने के लिए थाने बनाए गए, लेकिन यहाँ भी जो है कानून का तमस्खर और मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरे पीछे लड़के भी लगाए हैं, जब मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ या आता हूँ या SP ऑफिस जाता हूँ आता हूँ, लड़के मेरा पीछा करते हैं, मेरी रैकी लगाई जाती है। नाज़रीन, आपने इशफाक की सारी गुफ्तगू सुनी कि इशफाक जो है परेशान है और जो है कानून का दरवाज़ा तो खटखड़ा लिया, लेकिन जो है दरवाज़ा जो है आगे से बंद दिखाई देता है। कोई चीज़ इनको इंसाफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा ही अंधेरा। हम इनके वकील मुमताज़ कानूनदान मुमताज़ जो है महबूब आलम भट्टू साहब के पास जाएंगे और सारी बात हम उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला और उनके केस को जो परसू कर रहे हैं, इस केस में वो किस हद तक इनको जो है इंसाफ मिलता उनको दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ मुमताज़ कानूनदान महबूब आलम भट्टू साहब मौजूद हैं, जो इशफाक के लॉयर भी हैं। महबूब साहब, इक़दाम कत्ल है, इशफाक को जो है शूटर ने गोली मारी, अपनी तरफ से मार दिया, लेकिन कुदरत ने बचा लिया। लेकिन इतने बाअसर हैं कि गिरफ्तारी होने के बावजूद भी जो है इस पर दफात नहीं डाली जा रही और कानून जो है अपने शिकंजे में मुलजिम को नहीं ले रहा। क्या वजह है कि ये बाअसर लोग क्यों जो है ऐसा करते हैं कि जो है बच जाते हैं और जो है इंसाफ नहीं मिलता? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। अब पाकिस्तान में बाअसर लोगों का इधर राज चल रहा है, जहाँ तक जिसका असर होता है वो मामला तो अपने टैकल करवाता है। तो ये इस हद तक बाअसर लोग हैं कि जब जो मजरूब है उसने इशफाक, जो मजरूब जिसको गोली लगी है, जब उसने थाने में दरख्वास्त गुजारी तो फ्रंट डेस्क वालों ने हमारी एप्लीकेशन तक वसूल नहीं की। उसके बाद हमने उसके ऊपर बाई बाई बी लगाने का तरीक़ाकार भी यही होता है कि आपको स्लिप मिलनी चाहिए। हमारे पास ये स्लिप तक नहीं आई। फिर हमने जाके CCPO लाहौर को एप्लीकेशन देते हैं कि फ़लाँ थाने का फ़लाँ SHO हमारा पर्चा दर्ज नहीं करता, तो उसके ऊपर हम रिट लगाते हैं, डायरेक्शन मिलती है CCPO लाहौर को और थाने को जाके पर्चा दर्ज किया जाता है। मेडिकल होता है, मेडिकल MLC बनता है, उसके ऊपर जो जुर्म बनता है उसके मुताबिक पर्चा। लेकिन हमारा ग्रीवियंस ये है कि जो उस बंदे ने फ़ायर मारा है, अब उसने बैक से फ़ायर किया और फायर करने का उसका मकसद सिर्फ यही था कि इसको मार दूँ मैं, और इसको इंजर्ड करके ज़ख्मी हालत में और अधमुए को छोड़ के चले गए हैं। उसको पब्लिक ने उठाया और जाके इसको रेस्क्यू करवाया। वो जो उनका पीछे से फायर मारने का मतलब ये था कि हमने इसको मार दिया। क्यों इसको मारना चाहते थे, क्यों इसको मारा? क्योंकि ये उनसे अपना दिया हुआ सोना जो है वो वापस तलब करता था। अब ये हालात हैं कि इस वक्त जो मुल्ज़मान जिन पे पर्चा दर्ज है, एक का नाम है रखा और एक का नाम है असद। इस वक्त जो रखा है वो पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे उसको गिरफ़्तार नहीं किया हुआ। नहीं, अरेस्ट किया हुआ है महबूब साहब, लेकिन वो थाने में टिकटॉक बना रहा है और टिकटॉक बना रहा है, केस तो FIR तो बढ़ गई। तो ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, FIR वो कहते हैं FIR तो बढ़ गई है। ये ऐसी वीडियोस बना के वो पब्लिक कर रहे हैं। SHO कमरे में बैठ के ये काम कर रहे हैं। किस हद तक वो लोग बाअसर हैं। अभी भी इसको प्रेशराइज किया जाता है, इसके पीछे जाते हैं, हम आपको मार देंगे दोबारा। एक फायर आपको मरा तो मारा, बच गए हो ना, अब दूसरा मारेंगे तुम बचोगे नहीं। इस हद तक इसको प्रेशराइज किया जाता है। इसको केस के वापस लेने के लिए कहा जाता है कि आप केस उठा लें, हम आपको ना जेवर देंगे, आप सिर्फ अपनी जान बचाएं।
यहाँ तक ये हालात बन चुके हैं। अच्छा, ये आपने सारी तफसीलात बता दी और बड़ा अफसोसनाक की बात है, क्यों जो है आप समझते हैं कि इनका केस जो है अभी तक लटका हुआ है और जो है इनको किस हद तक इंसाफ मिलने की तवक्को है? ज़ाहिर है कि आप इनके वकील हैं, सारे केस को आप परसू कर रहे हैं और कीनली देख भी रहे हैं। क्या समझते हैं कि जो है मुलजिम जो है शिकंजे में आएगा और जो है इनको इंसाफ मिलेगा? जी, हमारी तो यही तगदो है, हम तो यही चाहते हैं मुलज़िम शिकंजे में आए। मुलज़िम को गिरफ़्तार तो उन्होंने सो कॉल्ड किया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर रहे। थाना पूरी तरह अप्रोच है। हमारी आपके तवस्सुल से DIG, IG पंजाब को और CM पंजाब को ये रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज़ सुने, हमारी आवाज़ बने, हमारी हेल्प करे कि एक शरीफ आदमी के ऊपर उन्होंने सीधा फायर किया, उसको 324 किया है और पुलिस बिल्कुल उसके ऊपर प्रोग्रेस ना कर रही है, ना होने दे रही है, सिवाय इसके कि वो सिवाय हमें ही धमका रही है। हम मजरूब हैं, हमारे से ज़्यादती हुई है और मैं बतौर इसका वकील जहाँ तक हो सका मैं जाऊँगा, मैं इसको इंसाफ दिला के रहूँगा और हर एक स्टेप जो लीगल बनता है मैं लेकर रहूँगा। ये आपने बड़ी मैंने खेज़ बात की, मुज़क्का खेज़ बात की कि सो कॉल्ड गिरफ़्तार किया हुआ है। क्यों अभी तक जो है हमारे थाने का कल्चर नहीं बदल सका? हालांकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब जो है थानों की अपग्रेडेशन कर रहे हैं, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए फ्रंट डेस्क बना रहे हैं और कैसी कैसी बातें हम मीडिया के ऊपर सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी सो कॉल्ड गिरफ्तारियाँ सो कॉल्ड गिरफ्तारियाँ आपके सामने हैं। ये CM पंजाब, DIG पंजाब कह तो रहे हैं कि हम थानों की अपग्रेडेशन कर रहे हैं। एक इमारत गिरा के नई बना देने का मतलब ये नहीं कि इंसाफ मिलना शुरू हो गया। उसके अंदर बंदों का बैठना, इंसाफ का तेज़ करना और राइट पॉइंट पे राइट काम का हो जाना, ये इंसाफ है। ये थोड़े इंसाफ है नई दीवारें बना दो इंसाफ हो जाएगा, नया फ्रंट डेस्क बना दो इंसाफ हो जाएगा। ये थोड़े इंसाफ है। इंसाफ ऐसा नहीं कि वहाँ ईमानदार लोग बैठे हैं और अप्रोच ना हो, ना अप्रोच करवाया जाए। ये जिस थाने में CM साहब खुद जाते हैं, IG साहब जाते हैं, वहाँ का काम हो जाता है, बाकी वैसे पड़े हुए हैं। ये मामला चल रहे हैं और कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। हाँ नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की कि इमारतें बना देने से इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि इंसाफ देने के लिए सिस्टम जो है वो बदलना ज़रूरी है। पुलिस का एक रवायती सिस्टम है, वो जूं का तू है, वर्दियाँ बदल जाती हैं, काली से हरी वर्दी हो जाती है, लेकिन तौर तरीके पुलिस के वही हैं। सो कॉल्ड गिरफ्तारियाँ होती हैं लेकिन दफात नहीं डलती और इशफाक जो है अभी भी मुंतज़िर है कि इनको इंसाफ मिले और दुआ है कि मुमताज़ हमारे कानूनदान महबूब आलम वट्टू साहब इनको इंसाफ दिलवाएं और मुलजिम जो है शिकंजे में हो और इंसाफ का बोलबाला हो। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आप देखते रहें आप TV। अल्लाह हाफिज़।